सोशियोलॉजी की ना तो मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है, ना तो इंटरनेट पे कंटेंट मिलता है। तो पढ़े कैसे? वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल पाथ में आपको दे रहा हूँगा, जिसके बाद आप सोशियोलॉजी में फुल स्कोर करने वाले हैं। एनसीईआरटी आपकी सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका पूरा फोकस आप इस बुक पे कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि एनसीईआरटी समझ ही नहीं आती है। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इसमें एनसीईआरटी में चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है। तो उसका सिंपल सा आंसर है गुरु भैया की एक्सप्लेनेशन वीडियोस। इन वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। ये वीडियोस आपको सोशियोलॉजी को इजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो पूरी ये प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, उसके तुरंत बाद या फिर जब भी एक ब्रेक लेके आप क्वेश्चंस उसके कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वही है कि क्वेश्चंस इंटरनेट पे भी अच्छे नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो आंसर्स नहीं मिलते हैं, कोई बुक तो आती है नहीं। तो उसके लिए है हमारी फंसना पक्का है सीरीज। एनसीईआरटी करने के बाद आप उस चैप्टर की देखेंगे फंसना पक्का है, तो आपकी एनसीईआरटी भी पूरी हो गई, उसके क्वेश्चंस का भी आपका प्रिपरेशन हो गया। एक छोटी सी चीज़, हमारे सारे फंसना पक्का है वीडियोस नहीं आए, लेकिन बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स की हम वीडियोस डाल देंगे। अभी जितने आ चुके हैं उतनों को आप देखिए। आपका एनसीईआरटी और फंसना पक्का है कॉम्बिनेशन आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चलाना है। वैसे अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर्स दोनों परचेज कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिए। अगर हो चुका है तो सैम्पल पेपर तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए लेने ही हैं। ओसवाल गुरुकुल के सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक दोनों बहुत अच्छे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अगर इतना इजी है सोशियोलॉजी की, एनसीईआरटी कर ली, क्वेश्चंस कर लिए तो आपका हो गया, तो फिर मार्क्स कहाँ कटते हैं? सोशियोलॉजी में पता क्या होता है, हर एक बच्चा जो एग्जाम देके बाहर निकल रहा होता है वो यही बोलता है कि सारे आंसर मेरे से बन गए, सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे पता थे, हर एक टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने लिख के आया, मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं क्योंकि उनकी आंसर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इस पॉइंट में मैं सिर्फ अपना कोर्स प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, कुछ सोशियोलॉजी स्पेसिफिक टिप्स भी आपको दूंगा। सबसे पहले तो आपको अपनी एनसीईआरटी में लोगों के स्टेटमेंट्स, उनके नेम्स और डेट्स देखने को मिलेंगी। ये आपको याद करना पड़ेगा और अपने आंसर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना आपको सोशियोलॉजी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। टर्मिनोलॉजी आपको सोशियोलॉजी की यूज करनी पड़ेगी। अब ये होती क्या है, आपको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ये इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिल जाएगा, ये पॉलिटिकल साइंस में भी देखने को मिल जाएगा, और यही सेम टॉपिक सोशियोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतर क्या आता है कि एनसीईआरटी में क्या टर्म्स यूज किए गए इनको एक्सप्लेन करने के लिए, वो सोशियोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अपने आंसर्स में यूज करनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी एनसीईआरटी रट्टा मारनी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे और वही स्पेसिफिक टर्म्स आपको अपने आंसर्स में यूज करने पड़ेंगे। गुरु भैया की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि कुछ टर्म्स वो वहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी एज इट इज दिए हुए हैं, क्योंकि वो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे, तभी आपको अपने आंसर के लिए फुल मार्क्स सोशियोलॉजी में मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है, लिख कर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लीजिए और खुद से आंसर करिए। होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, यही होता है सोशियोलॉजी में। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, अब आपने उसका क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में क्या आया, अरे ये तो टॉपिक पढ़ लिया है, मेरे को याद है इसमें क्या था, लिख लूंगा। लेकिन आप जब लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई मैंने जब लिखने बैठा तो एक बड़ा पैराग्राफ बना दिया, क्या सब हेडिंग्स देने चाहिए थे वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया, फ्लो चार्ट क्या बना सकता था ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। इसलिए आपकी आंसर क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी और आपके आंसर में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क कट जाएंगे। इस तरीके से सोशियोलॉजी में मार्क्स कटते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स आ चुका है। अब इसकी मैं ज़्यादा तारीफ आज नहीं करूंगा, कई वीडियो में मैं इस आंसर राइटिंग कोर्स की तारीफ कर चुका हूं। बस इतना बोलूंगा कि अगर आपने ये कोर्स परचेज कर लिया तो ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये प्रॉब्लम जड़ से मिट जाएगी। अब हम कुछ और टिप्स की बात करते हैं। सेपरेट कॉपी, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की ये वीडियो में भी बोला था कि एक सेपरेट कॉपी बना के रखिए, जिसमें आप जितने भी डेट्स आते हैं, नेम्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको कोई चीज़ लगता है कि यार आप भूल सकते हैं, अभी आपने स्किप करी है, कोई चीज़ आप मेंशन करना चाहते हैं ताकि रिवीजन के टाइम पे आप पढ़ सकें, तो उनको इस सेपरेट कॉपी में लिखिए। ये जो सेपरेट कॉपी है आपको रिवीजन के टाइम पे जब एग्जाम्स एकदम पास आ चुके होंगे तब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर आपके जो ग्राफिक और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनकी चिंता आपको नहीं करनी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर चुके हैं तो ये आपसे बन जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमारे जो नोट्स है इनका यूज़ करिए।
मुझे पता है सोशियोलॉजी में मटेरियल नहीं मिलता है, कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम का और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इनको यूज़ कैसे करेंगे? एक बार आपने एनसीईआरटी गुरुबिया की वीडियो से पढ़ ली, फिर आपको जब इसका एनसीईआरटी का रिवीजन करना है तब आप देखेंगे हमारे नोट्स को, तो बहुत स्पीड में आप पूरी एनसीईआरटी को, सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएंगे। अब पॉइंट आता है कि भाई रिवीजन कैसे करें, तो एक चीज़ तो हो गई रिवीजन में आप हमारे नोट्स का यूज़ कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ हो गई कि आपने जो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसमें आपने चीज़ों को लिखा था, टॉपिक्स के बारे में लिखा था कि भाई ये टॉपिक मुझे रिवाइज करना है, ये डेट्स हैं, ये नेम्स है जो मैं शायद भूल जाऊं, तो उनको आपने पूरा एक बार फिर से देख लिया। तो एक चीज़ हो गई रिवीजन की ये। दूसरी चीज़ है आपको नोट्स के साथ साथ हमारा जो फसना पक्का है उसको आप फिर से देख सकते हैं। फसना पक्का है में भी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, तो आप उसको बार बार देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। पहली बार जब आप देखेंगे तो आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों पे फोकस किया, दूसरी बार जब आप देखेंगे तो आप क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपसे आंसर खुद से बन रहा है तो आपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए, नहीं बन रहा है तो आंसर फिर से एक बार देख लिया तो उसका भी रिवीजन हो गया। तो इस तरीके से रिवीजन में भी आप नोट्स और फसना पक्का है दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके जो सोशियोलॉजी वाले दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवता इंद्रिया।